सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि आज देश में जो हमारी ग्रामीण बैंकें हैं वो सभी राज्यों में उन ग्रामीण बैंकों की करीब 22,000 शाखाएं हैं और वो आज ग्रामीण क्षेत्रों में चाहे पेंशन हो, किसान का जनधन का हो या किसान के सम्मान निधि का हो या हमारे छात्रवृत्ति का हो स्टूडेंट्स का या स्कॉलरशिप, वो सारे गांव के लोगों की एक बड़ी संख्या में ग्रामीण अंचलों की अगर सेवा कर रहे हैं तो ये ग्रामीण बैंक के हमारे बैंक के राज कर रहे हैं। और आज इनकी क्रेडिबिलिटी किसी भी जो हमारे नेशनलाइज बैंक हैं और उनसे हैं, आज उनसे सेवाओं में ग्रामीण क्षेत्रों में इनसे बेहतर कोई नहीं कर रहा। लेकिन आज भी इन ग्रामीण क्षेत्रों को राज्य में अलग अलग है। ये ग्रामीण बैंक की कोई अपनी एक अपेक्स बॉडी नहीं है। लगातार एक मांग हो रही है कि जब ये 40 करोड़ लोगों को, देश की जनता को आज उनकी सेवाएं कर रहे हैं, इनका जो नेट है वो 50,000 करोड़ का है, आरक्षित लाभ 40,000 करोड़ का है। इसमें भारत सरकार का 50% स्वामित्व है, राज्य सरकारों का 15% है और जो स्पॉन्सर बैंक है जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, उसके भी 35% है। तो इस तरह से मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि ये देश में इसकी एक रेगुलेशन हो, एक केंद्रीय स्तर पे भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हो, जिससे कि अलग अलग जो राज्यों में एक अलग अलग अथॉरिटी है उसको एक ठीक ढंग से संचालन कर सकें। और आज जब इतनी बड़ी संख्या में ये काम कर रहे हैं, लाभ दे रहे हैं, एनपीए में भी सबसे कम है और देश की ग्रामीण जो इस सरकार की प्राथमिकता है, किसान, नौजवान, महिलाएं, उनके लिए सबसे ज़्यादा ये काम कर रहे हैं। तो इसमें जो पद हैं उनकी भर्ती भी होनी चाहिए और 20,000 करीब अस्थायी कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनको रेगुलर किया जाना चाहिए। और एक एनआरबीआई भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक की मांग जो वर्षों से चली आ रही है, वो मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि स्थापित हो तो निश्चित तौर से देश के सभी राज्यों में ग्रामीण बैंकों की सेवाओं में और क्वालिटी और गुणवत्ता पर सुधार होगा। बहुत